कहानी का नाम जंगल का रोमांचक एडवेंचर। श्रुति 13 साल की सबसे बड़ी बहन, बहुत होशियार और बहादुर थी। आशु 6 साल का शरारती और चंचल लड़का था, जबकि आयुष जो सिर्फ 5 साल का था बहुत बुद्धिमान था। छोटी ऋषा 5 साल की थी, लेकिन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा निडर थी। जंगल के रास्ते हम चले, चारों तरफ पेड़ों की छाया। श्रुति आशु आयुष ऋषा, साथ हंसी का साया। पहाड़ की चोटी छू लेंगे आज, झरना गा रहा प्यारा। खतरा चाहे जो भी आए, हम मुस्कुराएंगे सारा। हम सबका साथ हो, रास्ते का भी पता। हिम्मत और दोस्ती से हर दिन जीते हम सदा। जंगल नदी पहाड़ में खुशियों का ये खेल, साथ हो जब तू मेरे, किस बात का डर अब है भला। जंगल में डरावना जानवर, फिर भी रुकेंगे न हम। अक्ल और प्यार के दम पर जीतेंगे हर कदम। ऋषा का है भैया रे भैया, हिम्मत कभी ना हारो। आशु बोले प्यार के संगी, राह चलो तुम पार करो। हम सबका साथ हो, रास्ते का भी पता। हिम्मत और दोस्ती से हर दिन जीते हम सदा। जंगल नदी पहाड़ में खुशियों का ये खेल, साथ हो जब तू मेरे, किस बात का डर अब है भला। जंगल में डरावना जानवर, फिर भी रुकेंगे ना हम। अक्ल और प्यार के दम पर जीतेंगे हर कदम। ऋषा का है भैया रे भैया, हिम्मत कभी ना हारो। आशु बोले प्यार के संगी, राह चलो तुम पार करो। हम सबका साथ हो, रास्ते का भी पता। हिम्मत और दोस्ती से हर दिन जीते हम सदा। जंगल नदी पहाड़ में खुशियों का ये खेल, साथ हो जब तू मेरे, किस बात का डर अब है भला। सामने आए जो भी मुश्किल, साथ में सब मिलकर चलेंगे। जिंदगी की ये कहानी आज गाकर हम कहेंगे। कहानी का नाम जंगल का रोमांचक एडवेंचर। एक बार की बात है, गर्मियों की एक खुशनुमा सुबह 4 बहन भाई श्रुति, आशु, आयुष और छोटी ऋषा ने एक रोमांचक यात्रा पर जाने का फैसला किया। श्रुति 13 साल की सबसे बड़ी बहन, बहुत होशियार और बहादुर थी। आशु 6 साल का शरारती और चंचल लड़का था, जबकि आयुष जो सिर्फ 5 साल का था बहुत बुद्धिमान था। छोटी ऋषा 5 साल की थी, लेकिन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा निडर थी। उनके माता पिता ने जंगल और पहाड़ों के बारे में कई कहानियां सुनाई थी, लेकिन इस बार बच्चों ने सोचा कि वे खुद उस रहस्यमय दुनिया को देखेंगे। उनके माता पिता ने पहले से ही एक गाइड का इंतजाम कर दिया था, लेकिन भाई बहनों ने सोचा हम अपनी मर्जी से घूमेंगे, गाइड के साथ घूमने में मजा नहीं आएगा। इस विचार के साथ उन्होंने खुद से यात्रा शुरू की और उस अनजान जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना था और हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। शुरू में सब बहुत खुश थे। श्रुति, आशु, आयुष और ऋषा ने झरने के पास जाकर पानी पिया और खूब मस्ती की। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़े, अचानक आशु का पैर एक पेड़ की जड़ में फंस गया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। श्रुति जल्दी से दौड़कर उसके पास आई और उसे उठाते हुए बोली, हमें बहुत सावधान रहना हो, ये जगह हमारे लिए एकदम नई है और यहाँ छोटी सी गलती से भी बड़ा खतरा हो सकता है। आशु थोड़ा डरा हुआ था,
लेकिन उसने समझ लिया कि यहाँ हर कदम सोच समझकर रखना हो। जंगल के और अंदर जाने पर अचानक एक जोरदार गरज सुनाई दी। आयुष और ऋषा डर से कांप गए। दीदी, वो क्या है? आयुष ने धीमी आवाज में पूछा। उनके सामने एक बड़ा और खतरनाक जानवर खड़ा था, जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके दांत बेहद तेज थे। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। श्रुति ने तुरंत एक तरकीब सोची। उसने कहा, जल्दी से उस बड़े पेड़ पर चढ़ जाओ। जंगली जानवर ज्यादातर जमीन पर ही रहते हैं। चारों भाई बहन दौड़कर पेड़ पर चढ़ गए। जानवर पेड़ के नीचे आकर गुर्राता रहा, लेकिन उनकी पहुंच से बाहर होने के कारण कुछ नहीं कर पाए। थोड़ी देर बाद वह चला गए। सबकी जान में जान आई। उन्हें समझ आया कि मुश्किलों का सामना करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना और शांत रहना कितना जरूरी है। जंगल के भीतर से आगे बढ़ते हुए अचानक आयुष ने देखा कि उनके सामने एक गहरी खाई है। उसने घबराकर कहा, दीदी, अब हम क्या करेंगे? इस खाई को कैसे पार करेंगे? श्रुति ने चारों ओर देखा। थोड़ी दूर पर उसे एक लंबा बांस का पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया। उसने तुरंत फैसला लिया, हम इस बांस का पुल बनाएंगे और इससे खाई को पार करेंगे। चारों ने मिलकर बांस को खाई के ऊपर रख दिया और धीरे धीरे सावधानी पूर्वक उस पर चलकर खाई पार कर। ऋषा को थोड़ा डर लगा, लेकिन आशु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत, हम सब साथ हैं। इसी साहस के साथ वे खाई को पार कर गए। पहाड़ी रास्ते पर चलते चलते वे ऊपर चढ़ रहे थे। अचानक ऋषा का पैर फिसल गया और वह पहाड़ की ढलान से नीचे की ओर गिरने लगी। उसने जोर से चिल्लाया। आशु ने तुरंत दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिए। उसका मजबूत पकड़ ही ऋषा को बचा सके। श्रुति भी दौड़कर आई और उसे ऊपर खींच लिए। उसने कहा, आशु, तुम्हारी तेजी और हिम्मत ने आज हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां से पूरी घाटी, जंगल और बहती नदियां दिखाई दे रही थी। सबने वहां बैठकर विश्राम किया और उस दिन की रोमांचक यात्रा पर बातें करने लगे। सूरज ढलने से पहले उन्होंने जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। इस बार वे और भी सतर्क थे। धीरे धीरे चलते हुए वे सुरक्षित तरीके से जंगल से बाहर आ गए। आखिरकार वे अपने घर पहुंच गए। उनके माता पिता ने उन्हें देखकर खुशी जाहिर की और उनकी बहादुरी और समझदारी की तारीफ की। उस दिन की रोमांचक यात्रा हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई। कहानी से शिक्षा: कठिनाइयों के समय में हिम्मत, बुद्धिमानी और एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। साथ रहकर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जंगल के रास्ते हम चले, चारों तरफ पेड़ों की छाया। श्रुति, आशु, आयुष, ऋषा, साथ हंसी का साया। पहाड़ की चोटी छू लेंगे आज, झरना गा रहा प्यारा। खतरा चाहे जो भी आए, हम मुस्कुराएंगे सारा। हम सबका साथ हो, रास्ते का भी पता। हिम्मत और दोस्ती से हर दिन जीते हम सदा। जंगल, नदी, पहाड़ में खुशियों का ये खेल। साथ हो जब तू मेरे, किस बात का डर अब है भला। जंगल, नदी, पहाड़ में खुशियों का ये खेल। साथ हो जब तू मेरे, किस बात का डर अब है भला। जंगल में डरावना जानवर, फिर भी रुकेंगे ना हम। अक्ल और प्यार के दम पर जीतेंगे हर कदम। ऋषा कहे, भैया रे भैया, हिम्मत कभी ना हारो।
आशु बोले प्यार के संग ही राह चलो, तुम पार करो हम सबका साथ हो, रास्ते का भी पता, हिम्मत और दोस्ती से हर दिन जीते हम सदा। जंगल नदी पहाड़ में खुशियों का ये खेल, साथ हो जब तू मेरे, किस बात का डर अब है भला, हम सबका साथ हो, रास्ते का भी पता, हिम्मत और दोस्ती से हर दिन जीते हम सदा। जंगल नदी पहाड़ में खुशियों का ये खेल, साथ हो जब तू मेरे, किस बात का डर अब है भला। सामने आए जो भी मुश्किल, साथ में सब मिलकर चलेंगे, जिंदगी की ये कहानी आज गा कर हम कहेंगे।